वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी सदर मुमलिकत आरिफ फलवी को इरसाल। ऐवान सदर को समरी मौसूल हो गई। सदर 48 घंटे में असम्बली तहलील के पाबंद हैं। दस्तखत न करने की सूरत में असम्बली असखुद तहलील हो जाएगी। ऐवान में आखिरी रोज़ तकारीर और फोटो सेशन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आज राजा रियाज से मुलाकात होगी। किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी हल करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। फिर 2 दिन हाउस में आएगा, अगर नाम फैसला कर सके। उस हुकूमत के 4 साल दौर में पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई, साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा, उसने जल्दी पर तेल का काम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 16 माह में किसी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज तंग भी नहीं किया। किसी के खिलाफ नैब के केसेस नहीं बनाए। पीटीआई के 4 साल में ओपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का दौर जुल्म और ज्यादती का फाशिस्ट दौर था। उनके लीडर को सजा मिली तो हमें खुशी नहीं हुई। मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। जलील अब्बास जिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। पीबी ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नाम नवाज शरीफ के सामने रखा। नवाज शरीफ की जानिब से एतराज़ सामने नहीं आया। अब्दुल हफीज़ शेख भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर ख़जाना 2 रोज़ कबल कराची पहुंचे। इस्लामाबाद के दोस्तों से राब्ते भी शुरू कर दिए। निगरान काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।